राम राम हरे हरे, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन। बजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाएगा सुमधुरतान। आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांधीव उच्च स्वरे। भीजीवे सकल अंग नयन नीर नीरे। एक बार करुणा कर ललिता विशाखा। सख्य भावे मोर प्रभु सुगलादि सखा। सभी मिली कर दया पुरुक मोरे आश। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। श्री जीवन की परम प्राप्ति, जीवन का सार, प्राप्तव्य, जीवन का सार्वभौम जो आनंद है, रस है, सार्थकता है, धन्यता है, जिसके बिना जीवन व्यर्थ है, दरिद्र है। कुछ भी हो लेकिन जीवन दरिद्र है। अगर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और प्रेम में रुदन करने का सौभाग्य नहीं मिला, बहुत बड़ी कृपा होने पर, लेकिन कृपा के लिए लालसा। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु से पूछा, महाराज हम पर ये कृपा हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कृपा की लालसा ही हो जाए। उनका ये लालसा होगी सत्संग से, भगवत कथा के श्रवण से, भगवत प्रेमी जनों के मध्य भगवत को सुनने से। और इस लालसा, इस भूख, इस शुद्धा, इस पिपासा, इस तड़प के प्रसाद से श्री किशोरी जी किसी को अपने महाभाव का एक कण भाव प्रदान कर देंगी और उसका जीवन रसमय हो जाएगा। जीवन ही रस हो जाएगा। ऐसा रस हो जाएगा कि स्वयं नंदनंदन श्याम सुंदर उसके यहाँ अपने ही इस रस की भिक्षा करते हुए दिखेंगे। कल हमने सुना कि भगवान की लीलाएं वो हम गाते हैं जो हमें प्रिय हैं। अरे भगवान की वो लीला भी गाओ जो भगवान को प्रिय है। अरे वाह, भगवान को कौन सी लीला प्रिय है, हम वही गाएंगे। उनका जब भगवान अपने भक्तों में रस का मकरंद आने पर, कमल के सूर्य की प्रथम किरण का कमल का संस्पर्श करने से जैसे उसमें मकरंद आ जाता है, उसमें मकरंद आ जाता है और बिना बुलाए भौरे उस पर मंडराने लगते हैं। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में श्रद्धा के इस कमल पर श्री किशोरी जी की उस शुभानुनंदनी श्री किशोरी जी की कृपा का एक, कृपा के सूर्य का एक किरण जब इस पर पड़ेगी तो इसमें वो भाव का मकरंद आएगा, वो सुगंध आएगी कि जिस पर भौरे राधा कृष्ण मंडराने लगेंगे, मंडराने लगेंगे। हो। ऐसी कथाएं जब हम गाएं, ऐसी चर्चाएं जब हम करें, कहाँ जीव की औकात क्या है। अनो अनियान, अनो अनियान, वहां हम तुच्छा। अभी हमने सुना तो श्री बनवारी लाल जी गाया करते हैं, वो देखो कौन सी खाल पानी भर लाई है। अरे कर विचार देखो मनुष्य की खाल कौन काम आई है। रविदास जी आप ये पद गाना सवैया, ये मनुष्य की खाल किस काम आई है। लेकिन ये मनुष्य की खाल का सबसे बड़ा उपयोग है, यही काम आई है, वो ये है हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओहो ओहो जाना है दूर बड़ी हमको, किस माया की नींद में सो रहा हूँ, जपता मुख से हरि नाम नहीं, समय यूं ही व्यर्थ में खो रहा हूँ। अपने कर सो अपने मग में, अपने लिए कंटक बो रहा हूँ, लगता नहीं चित्त पदाम्बुज में, अपने दुर्भाग्य को रो रहा हूँ। जय हो जय हो। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जीवन में प्रमाद तुम ना करना, उन्माद तुम ना करना, विषाद मैं नहीं होने दूंगा। स्वाध्याय मां प्रमदाय। भगवान को भागवत जी को सुनने में, भागवत जी के आस्वादन करने में, गुरु चरण आश्रय में बैठकर भगवत कथा सुनने में और आज्ञा से प्राप्त भजन क्रिया हरि नाम करने में प्रमाद ना करना, और जीवन में ना कभी विषाद होगा, ना जीवन में कभी विवाद होगा, होगा तो होगा श्री कृष्ण से संवाद होगा। ये वृंदावन में एक ही भिक्षा करने वाले हैं नंदनंदन, किसकी? अपने रस की। जहाँ देखते हैं अपना मकरंद, अपना भाव, कौन प्रेम में रुदन कर रहा है, कौन उनके प्रेम में उनका रसास्वादन कर रहा है। एक बड़ी सुंदर कथा है, एक बड़ी सुंदर याचना है। आय हाय हाय, आज का प्रसाद वो याचना है, वो याचना है। आय हाय 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 हाय। हे ठाकुर, हे राधा वल्लभ लाडले, श्री राधा वल्लभ लाडले, इतनी कृपा मोह पर करो। हमारा इतनी कृपा, क्या कृपा करें? जे रावरी छवि पियत अखियन, नीर भर भर लावही, तीन दर्श इकटक करत कबहू, नैन मम न अगावही। श्री राधा वल्लभ लाडले, ये याचना स्वयं श्री राधा रमन जी की है। ये याचना स्वयं रसो वैसा श्री ठाकुर श्याम सुंदर की है। यही व्यसन, यही सबसे बड़ी, कल वो शर्मा जी बता रहे थे, जब जिसको ये कमल में मकरंद आ जाता है तो ठाकुर जी कहते चलो ये तो पीस बढ़िया बन गया, अब अगला पीस लाओ, इसको मैं अपने अनुकूल बनाऊं। हाय 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 हाय। मैंने मनुष्य शरीर दिया है, अब साधारण माता पिता पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाकर, परिवार के पालन के योग्य बनाकर, अपने प्रति सेवा के संस्कार देकर संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अब हम वृंदावन चलें। लेकिन आज मेरा मन थोड़ा सा गुस्से में है, इसके बाद भी जो अभी तक रुके हुए हैं उनके प्रति मेरे मन में बड़ा रोष आ रहा है। मुझसे पूछते हैं सुनाओ वृंदावन में कैसा है? अरे यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति साक्षात। ओहो, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। जैसे माता पिता संतुष्ट होते हैं, एक दूसरा विकल्प है, ते मनुराज की न बहु काला, प्रभु आयस बहुवृद्धि प्रतिपाला। होई न विषय विराग भवन बसतबा चौथपन, हृदय अति दुख लाग भव जन्म गयो हरि भक्ति बिना।
श्री श्री मनु महाराज जो हमारे पूर्व पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, सब सृष्टि उन्हीं की संतान है। उन्होंने बड़ा सुंदर पृथ्वी का राज्य किया, लेकिन वेट किया 75 साल तक। अरे 75 भी लग गया, अभी तक हो ही ना विषय विराग। भवन बसत बा चौथपन, हृदय अति दुख लाग। भवन जन्म गयो हरि भक्ति बिना, बरबस राज सुत ही कर दीना। नारी समेत गवन बन कीना। हे मेरे राधा रमन, श्री डोंगरे जी कहते हैं 60 से ही निश्चित कर लो, ब्रेकें लगाओ 50 से, और 60 आने से पहले 61वां जन्मदिन मनाना। तीर्थ में वास करते हुए, वृंदावन में वास करते हुए, सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। अगर मुझे 70, 65, 60 में भी वैराग्य नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई, या अभी भी अज्ञान बना हुआ है, तो फिर भगवान आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे को ये करना अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। पता नहीं आप मुझे क्या क्या समझते हो, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में हूँ कि अभी भी जो है ना वो हो। जय हो। हृदय अति दुख लाग। महाप्रभु जी से पूछा, महाराज अब हम क्या करें? सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। वृंदावन जहाँ नीला रास, ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। जो काम हम 60-70 में नहीं कर सके, अब रेस्ट ऑफ दी लाइफ में क्या करेंगे? वो मैया मुझे कह रही थी, जेड़ा भी आंदा टुटा भज्जा ही आंदा, कि इसलिए देखता कि हुण मैं किसी काम का नहीं रहा। ओल्ड हाउस नहीं जा सकता, ओल्ड हाउस मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। माता पिता भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, तो वो टुटा भज्जा वृंदावन आ जाता है। लेकिन वृंदावन में प्रदक्षिणा का, यमुना स्नान का, सत्संग में जाने का, राधा रमन जी के दर्शन का तब तक बल नहीं रहता है। या एक अंग ही टूट जाता है, पत्नी चली गई, पति चला गया, हे मेरे भगवान। नहीं 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 नहीं, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अरे भगवान को ऋतु का फल भोग लगाओ। केला सड़ गया, सेब सड़ गया, अरे रुड़दा खरबूजा पितरा देना, नहीं 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 नहीं। बहुत गुस्से में हूँ आज मैं। सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। और तुसी प्रभु जी साढ़े वास्ते व्यवस्था करो, असी आ जाने। अभी तो तुहानू कितनी बारी किया, अरे राधा रमन, राधा रमन, उनका व्यवस्था मैंने नहीं करनी है, व्यवस्था हमारे विश्वास ने करनी है। कहीं भी आओ, मैं देखो मेरे प्रति आप ऐसा कोई दोष भाव ना रखना कि इनू मिल गया है ना, एदा हड्ड पैर चलते है, गल्लां आंदियां इनू, जितना बीतदी ओनू पूछो। मैंने एक लड़की को कह दिया कि देखो ये भ्रूण हत्या पाप है। उसकी 3 लड़कियां थीं। उसने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ना, मेरे तो मैं फिर पूछती कि भ्रूण हत्या पाप है कि पुण्य है। इसलिए मैं डरता हूँ कि तुसी आप ना कहो कि तैनू ना मिलता वृंदावन, तां तैनू पूछते काका जी की रेट है। भैया मैं 50 साल से ज्यादा भाग रहा हूँ वृंदावन। मुझे श्री किशोरी जी ने राजन की पात्रता में, राजन प्रभु की पात्रता में मुझ पर कृपा की है। लेकिन इससे पहले जब मैं आया हूं तो आप सच मानिए, मुझे कभी कोई रहने की तकलीफ नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अरे श्री किशोरी जी अपने धाम में किसी को तकलीफ क्यों रखेंगे? चले आओ। ओह, आज एक हम ना कथा सुन रहे उल्टे ढंग से।
उल्टा नहीं है, ये परम सीधा ढंग है। भगवान कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं ना, जैसे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ए मुरलीधर माधव रसराज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भगवान कह रहे हैं वृंदावन चले आओ, राधा कुंड चले आओ। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, मुझे क्षमा कर देना अगर आपको कष्ट हो। मुझे श्राप नहीं दे देना, काका तेनू ना वृंदावन मिलिया हुंदा, तेनू आंदियां गल्लां, तेनू राजन वर्गा पुत्र मिलिया है, तू गल्लां करना है, तेनू गल्लां आंदियां। अरे मुझे नहीं आती हैं, मुझे नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। दुर्गी माँ का चरित्र जब श्री नंद तनुज किंकर जी नहीं गाते हैं तो वो वेणु जी महाराज वो पाठ करती हैं ब्रज के भक्तों का, उसमें दूसरा तीसरा चरित्र है दुर्गी माँ का। दुर्गी माँ जो है वो उसका चरित्र पढ़िए आप, श्री नंद तनुज किंकर जी आप कल सुनाना। उसमें दुर्गी माँ ने वृंदावन में आकर बर्तन मांजे हैं। दुर्गी माँ ने आकर कहाँ कहाँ निवास नहीं किया, आखिर उनको श्री श्री रंगनाथ जी के मंदिर में एक छोटे से स्थान में रहने को मिल गई स्थान। वो इस दुर्गी माँ का चरित्र सुनकर ये हमारे भक्त हैं महाराज, वो इतने क्या बताऊं, मेरा सिर उनके चरणों में झुक जाता है। श्री श्री वो राजन जी हैं, उनकी श्रीमती श्री शैली जी हैं और लाटी जी हैं। ये महाराज दुर्गी माँ का चरित्र सुना तो श्रीधाम वृंदावन में ढूंढने निकल पड़े। इन्होंने इसमें यही सुना था कि दुर्गी माँ कभी रंगनाथ जी के मंदिर में कहीं कोने में स्थान में उनको रहने को मिला था। तो गए, सबने कहा महाराज हमें तो मालूम नहीं कि दुर्गी माँ कौन कब रही रंगनाथ जी के मंदिर में। तब लाटी ने कहा राजन ये नए नए स्टाफ को नहीं पता हो सकता है, तुम किसी वृद्ध से पूछो। आखिर उनको एक वृद्ध मिल गए, उन्होंने कहा नुक्कड़ जी जड़ा है ना कमरा, हाय 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 हाय, जो आधा गिरा हुआ है और आधा गिराकर उसे नया बनाने का प्लान है, वहीं दुर्गी माँ रहती थी, वहीं दुर्गी माँ रहती थी। इन्होंने उस रज जो आधी गिरी हुई थी उसको मस्तक पर लगाया कि दुर्गी माँ आपके यहाँ चरण जरूर पड़े होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि ये सारा डिमोलिश नहीं हुआ है, अभी जो बचा हुआ है उसकी रज को मस्तक पर लगा के सर्वांग में लगा कर हाय 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 हाय। ये इनका स्वास्थ्य अनुकूल है, मनोबल इनका बहुत बड़ा है, तो ये करके आए हैं। दुर्गी माँ ने कैसे ब्रज में वास किया है, मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा, मैं किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ गुस्से में हूँ। आज ये ओल्ड हाउस क्यों बने? इससे पहले वृंदावन आ जाते तो ओल्ड हाउस ना जाते। कहना महाराज तुझी कितने चले हो? कहना ओल्ड हाउस चल रहे हैं। कहना बच्चा ने कर दिया है उनका, इससे पहले कि बच्चे निकाले हम ही निकल रहे हैं। बच्चों की भी इज्जत और हमारी भी इज्जत। थोड़े माता पिता कितने रहते हैं? कहते ओल्ड हाउस च कहते भी शर्म आती है। उनका थोड़े माता पिता कितने रहते? उनका वृंदावन च कहते हुए प्राण खिल जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी कुंडली दिखाई, 1100 रुपए दिए पंडित जी को। पंडित जी देखना है मैं कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा, कितनी उम्र में मरूंगा।
उनका मैंने देखा है, जहाँ तुम्हारे माता पिता मरेंगे, जब मरेंगे जितनी आयु में जहाँ वैसे तुम मरोगे, वो झट से वहां से भागा। उनका आगे तो सुन लो, उनका सुन लिया, माता पिता को जो है ना वो ले आया ओल्ड हाउस से। क्या मैं भी ओल्ड हाउस में मरूंगा? नहीं नहीं नहीं। इससे पहले कि बच्चों की भी इज्जत उतर जाए, अरे बहू को भी महाराज श्री कहते हैं। अरे हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अपने प्रति दायित्वों के, धर्म के मोटे मोटे पत्थर उनकी खुशी के ऊपर मत डाल दो। जैसे किसी कोमलांगी के ऊपर कोई बड़े बड़े पत्थर उसके सिर पर लाद दे और उसे कहे चलो जियो। इसी प्रकार अरे सास ससुर की सेवा परम धर्म है, अरे परम धर्म है। इसके धर्म के पत्थर लाद दिए हैं, उनकी खुशी को, उनकी स्वतंत्रता को। महाराज श्री के वर्ड है। अरे चलो दुर्गी माँ का चरित्र पाठ करो, दुर्गी माँ का चरित्र पाठ करो। जिनके पास 2 पैसे हैं, जिनके पास नहीं है, दुर्गी माँ के चरित्र में श्री दुर्गी माँ को ठाकुर जी दर्शन देने आते हैं। दुर्गी माँ ने कहा मुझे वृंदावन वास करना है, जहाँ रखे वो एक पद है ना, मैं तुम्हारे के आसन बैठी रहूं, तुहे भूख प्यास की कछु ना कहूं, तेरे प्रेम के रंग में सदा ही रहूं, मोहे झांकी विशाल दिखा तो सही, श्री दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बसा तो सही, तेरे ब्रज में बुहारी बियाही करूं, तेरी सेवा पूजा किया ही करूं, तेरे धोए धोए चरण पिया ही करूं, मोहे मुरली नेक सुना तो सही। किसी की पत्नी बसना चाहती है, वो पति महाराज कहते मेरे तो गाड़ी चल रही है ना, मुझे इज्जत से रोटी मिल रही है, मुझे महाराज कोई रसोई का विवाद नहीं है, मेरे को तो परोसा हुआ थाला मिल जाता है। अपनी पत्नी की भी महाराज कभी ख्याल सुरत कर लो, वो कैसे जी रही है। कभी उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मैं शरणागत तब तक नहीं हो सकता जब तक मैंने तुम्हें नहीं पढ़ा, तुम्हारे को अनुकरण नहीं करूंगा, तुम मुझे दीक्षित नहीं करोगी। मैं शरणागत का मर्म नहीं जान सकता, न शरणागत हो सकता हूँ, लेकिन शरणागत वत्सल होकर मैं भी तो एक बार पूछूं कि तुम क्या चाहती हो। उनका मुझे क्या है, खाती है पीती है और उसे क्या चाहिए। उनका उसके चेहरे की ओर देखो कि वो मुस्कुराती है। क्या कभी उसने अपना जीवन जिया है? बाकी समय तो वो अपना जीवन जी ले, अपने ढंग से जी ले। महाराज श्री कहते हैं भैया वृंदावन जाने से पहले अपने परिवार को ये कहो कि भैया तुमने जिलाया, हम वैसे जी लिया, अब हमको मरने दो जैसा हम चाहते हैं। इससे पहले कि ओल्ड हाउस के योग्य भी न रह जाए, सबसे बड़ा हाउस है। आहा, अरे मन चल वृंदावन रहिए, परम पुनीत या ब्रज की धरनी, रज धरी शीस परम फल लहिए, मंजुल सगन पुलिन यमुना तट, मिल रसिकन राधा गुण गहिए, विहरत आवही युगल लाल, जब मन की कथा व्यथा सब कहिए। ओ श्याम कृपा ऐसी कब करी हो,
चल वृंदावन लौट न आइए। जय हो जय हो जय हो। आज शरणागत वत्सल बनकर अपनी शरणागत और आप भी शरणागत जो भगवान से चाहते हो उस अपनी पत्नी को पढ़ लिया। अब उससे पूछो कि देवी तुम्हारी कोई इच्छा है, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और मेरे ऊपर बोझ रह जाए। तुम्हारी कौन सी इच्छा का मैं पूर्ति करूं जिससे कि महाराज तुम्हारे जीवन भर के एहसानों से मैं कुछ मुक्त हो सकूं। मैं अपने जीवन में देखो मेरी किसी बात का आज बुरा नहीं मानना, मुझे आज क्षमा कर देना, एग्जम्प्ट कर दो आज की तारीख के दिन मुझे कि भैया देखो अगर आप अपनी माता के ऋणी हैं, पिता के ऋणी हैं, गुरु के ऋणी हैं, तो चौथे किसके ऋणी हैं? अपनी पत्नी के ऋणी हैं, जो इतनी भीषण गर्मी में, जो इतने भीषण, और सबसे बड़ी गर्मी तब होती है जब सास बहू में सामंजस्य नहीं होता, जब एक दूसरे की टेस्ट की महाराज वो एकता नहीं होती है, उस पर डिफरेंट ये सब प्रिपरेशन और आक्षेप आरोप और ये सब बातें इतने भीषण वातावरण में जो आपको थाला परोस कर देती है, पहले उसको प्रणाम करो फिर बात करना। जय हो जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि वो। जब थाला पकड़ते हो तो मन में कुछ आता है, मैंने कमाया है, अरे ऐसा अपराध तो कभी करना ही ना, जिसने बनाया है कीमत तो सारी उसकी है। किस वातावरण में बनाया है, आपने घर में क्या बनाया है? महाराज श्री कहते हैं जिसके घर में जिसकी पत्नी बर्तन मांगती है, जिसकी पत्नी सब कुछ करती है, अरे भैया ठाकुर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा कि तुमने अपनी प्राण प्रिया से ऐसे कठोर कार्य करवाए हैं। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा। आज की तारीख में सब कुछ उलट है। भगवान कह रहे हैं वृंदावन चले आओ, राधा कुंड चले आओ। आगे अपना नाम भर लो, आगे अपना नाम भर लो। महाराज श्री कहते हैं भैया भागवत जी में एक शब्द कहा गया, हम क्या बन जाएं जिससे कि ठाकुर आप प्रसन्न हो जाओ। हम आपको प्रसन्न करने के लिए क्या बन जाए? मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। ठाकुर कहते हैं तुम भ्रमर वृत्ति वाले बन जाओ। महाराज श्री कहते हैं ये बात किशोरी जी ने कही, अरे ठाकुर की भी जो गुरु हैं उन्होंने कही। उनका क्या मतलब? उनका भौरा जैसे कली कली से रस रस चाख कर उड़ जाता है। इसी प्रकार आपने घर देखा, व्यापार देखा, नौकरी देखी, सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, अब उड़ो उड़ो कहाँ? वही और एक चैंटा है, वो महाराज चीनी पर वो बैठ जाता है, उसको हटाओ वो हटेगा नहीं, उसके टांग टूट जाएगी, उसका सिर टूट जाएगा, लेकिन वो वहां से अलग नहीं होगा। अगर ऐसा हमारे साथ हो गया तो 9999। दासा भाई जी फरीदाबाद में अपनी श्री श्री चंद्रिका प्राण प्रिया पत्नी के लिए डॉक्टर ने जब कहा हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान मालिक है, तभी उन्होंने कहा महाराज हमको डिस्चार्ज कर दो। उनका क्यों? उनका हम महाराज जी तो लिया, लेकिन अब मरेंगे नहीं वृंदावन के बिना। इसको जीना होगा तो वृंदावन जिएगी, अगर नहीं भी रहेगी तो भी वृंदावन में जाएगी। इतना तो मैं करूंगा ही इसके लिए। ये तो है ही ब्रजवासिनी, इसका जन्म ब्रज में हुआ है और इसका शरीर भी ब्रज में जाएगा। इतना मैं एहसान तो, इतना परोपकार तो, इतना अपने ऊपर कृपा तो मैं कर ही सकता हूँ। और उन्होंने एक दिन वहां रखा, दूसरे दिन उन्होंने हरि शरणम हरे कृष्ण कहते हुए
भगवान की नित्य सेवा में प्रवेश कर लिया। कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा पढ़िए। उनका भैया जी लिया ना जहाँ जीना था, लेकिन मरने से पहले उस स्थान का निश्चय करो जहाँ अपना कहने के लिए राधा रमन जी हो। आसपास महाराज श्री यमुना जी का जल हो, श्री वैष्णव दर्शन हो। हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु नैने हेरे में तुम्हार चांद बदन, जिब्बाए उच्चारे में तुम्हार चैतन्य, कृष्ण चैतन्य नाम। हृदय धरी में तुम्हार नैने देखी में तुम्हारे चांद बदन। भक्तों से हरि नाम श्रवण करते हुए, आपके मुख कमल का श्री रस पान करते हुए, तद मकरंद का चरवन आस्वादन करते हुए, श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कहते हुए, यही मत मोर इच्छा छाड़ी मो प्राण। वहां एक पंक्ति बहुत गजब की है। महाप्रभु जी कहे, प्रभु कहे, हे हरिदास तुम्ही ये जो मांगीवे, कृष्ण कृपा में तुम्हार अवश्य करीवे। ओहो, कृष्ण कृपामय है, अवश्य करेंगे। इसलिए श्री श्री अगर नंद तनुज किंकर जी आपको दुर्गी माँ का चरित्र प्राप्त न हो तो कल श्री श्री वेणु प्रिया जी वो दुर्गी माँ का चरित्र गाएंगी। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हम पहले जहाँ भी आए, लेकिन अब कहाँ जाना है, कम से कम उसका तो अच्छा इंतजाम कर लें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मैं यहाँ से हरि नाम करते हुए बाबा शेरे मंगला की ओर जाते हुए बाबा शेरे दोपहरे संध्या
सिंगार आरती राजभोग आरती के लिए जाते हुए बाबा, संध्या आरती के लिए जाते बाबा, तो जब सुनता हूँ देखता हूँ तो उस दृश्य, उस सुगंध का, उस वातावरण का, उस ब्रिज का, ओ हो आनंद, उस ब्रिज का आनंद। नारद जी रो रहे हैं, उनका महाराज आपको क्या रोने का कारण है? उनका महाराज जो भजन किए बिना मुक्त हो गए, जिन्होंने मुक्ति को मांग लिया, जिन्होंने पिच पर खड़े ना होकर पवेलियन में रहना मान लिया, ना पिच पर खड़े होंगे, ना महाराज डक पर आउट होएंगे, ना सेंचुरी बनाएंगे, हमको तो महाराज पिच पे, हमें पवेलियन में ही रहने दो, हमको मुक्त कर दो। अरे अगर मुक्त नहीं होते, दुख सह लेते, प्रारब्ध को अपने पास रखते, ये तुम्हें भजन में सहायक था। रज्जौ यथा हेर भ्रम। देखो आज का दूसरा प्रसाद है जो दीवार पर लिखना है। श्रीमद् भागवत जी में भी, श्री रामचरितमानस जी में भी, जैसे सर्प में, रस्सी में सर्प का भ्रम होने से, ये ऐसा क्रिटिकल शब्दावली है। रविदास जी आप इसका चिंतन करो, कराओ। जब तक रस्सी को देखेंगे नहीं, सर्प के भ्रम में डरते ही रहेंगे। और बिना श्री हरि नाम की कृपा के ये सर्प में रस्सी दिखेगी नहीं। ये प्रारब्ध, ये काल, ये समस्याएं, ये दुख, ये हमें डराते ही रहेंगे। डरते डरते हम मुक्त होने के लिए करेंगे कोशिश, बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे, अरे मुक्त हो जाएं, जबकि दुख हमसे डर रहा है। श्री राजेंद्र नाथ जी कहते हैं, तुम राम राम गाकर वाल्मीकि जी के श्लोक गाओ, मानस के श्लोक गाओ, दुख तुमसे महाराज शौक करेगा। उसे शौक लगेगा कि अगर इसके पास मैं गया तो मेरी क्या हालत होगी। श्री राम रक्षा स्तोत्र का रविदास जी आप पाठ करते हैं, उसमें लिखा है, ना स्वप्न में भी वो महाराज इन सब प्रेतात्माओं को, ये दुरात्माओं को नहीं देखते जो राम राम करते हैं। ओ भर्जनम भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। आहा रज्जौ यथा हेर भ्रमा। अनावश्यक डर रहे हैं, ओ क्या हो जाएगा, हो। अरे भैया भगवान से बुद्धि योग ले लो, सत्संग से बुद्धि योग ले लो, कुछ नहीं होगा। अनहोनी होए, नहीं होनी होए सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। हा मेरे अपराधों को क्षमा करना, ये नहीं कह देना तेरे ना बीतेगी तो तनु पता चलेगा। बीती भी है, बीत रही भी है। मैं निरापद नहीं हूँ। कोई सुखी कब है, जब उसमें वो समझौता कर लेता है तब। आप कहोगे तुम्हें क्या दुख है, अरे भैया कुछ ना बोल, इस सब गोल अस्तु। वृंदावन चले आओ, राधा कुंड चले आओ, खास कर जब आपके दायित्व निर्वृत्त हो गए हो। रज्जौ यथा हेर भ्रमा, कुछ नहीं है, ये रस्सी है, रस्सी है। ये सब कागज के महाराज वो शेर हैं, दीवार पर बने हुए शेर की आकृति है। भगवान का दृष्टिकोण मिलने से और अपने जीवन के लिए मरने का स्थान निश्चित करो। चाइना का मैं बहुत 50 साल पहले एक नॉवल पढ़ा था, उसमें क्या करते हैं, अपने लिए ताबूत बनाते हैं, उसे सजाते हैं, उसे पेंट करते हैं, उस पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं और महाराज उसको सजा कर रख देते हैं कि मुझे इसमें डालकर दफना देना। अरे चलो वो भी अच्छा ही करते हैं, हम भी तो सोच लें कि हमें कहाँ मरना है। भगवान की विरागनी में मरना है कि अभी तक भी तीनों तापों में ही मरना है। उनका हम तीनों तापों से निवृत्त नहीं हुए, उनका फिर ऐसा करो
वृंदावन में आ जाओ, अगर यहाँ मर गए ना तो तीनों ताप भी हमें स्पर्श नहीं करेंगे, और गोविंद के विरह का अग्नि हमको नित्य सेवा में ले जाएगी। शाश्वत सुख, अखंड सुख, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जहाँ से गिरने का कोई कारण नहीं है, जहाँ से किसी को धक्का नहीं दिया जाता, जो अपना घर है, जो अपना घर है। श्री श्री अनिल गोस्वामी जी कह रहे थे, उनका भागवत जी श्री कृष्ण को सुनाने के लिए है। भागवत जी श्री कृष्ण का आस्वाद्य वेद्य है, लेकिन हरि नाम तो गोलोक सबका आस्वाद्य वेद्य है। संपूर्ण गोलोक का कण कण जो है वो श्री कृष्ण नाम का रस रसिक है। गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन। जब हम हरिनाम करते हैं, और वो हरिनाम भी अगर गोलोक में करते हैं, गोकुल में करते हैं, वृंदावन में करते हैं, तो आज भगवान कहते हैं वृंदावन चले आओ, अपना नाम लिखो, राधा कुंड चले आओ। कहना असी किसी का कुछ नहीं जानते, असी तो अपनी गल करो साधना। साडा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सिद्धि राम पगने हो, मोहि लखी पड़त भरत बत हो। आज की तारीख में निर्णायक हमारे परम आराध्य गुरुदेव का लक्षण है, लक्ष्य उनका हमारे लिए संदेश है। भैया प्रीति युगल की दाम से करो। किशोरी ठाकुर किशोरी की संपत्ति है, उनका युगल नाम ही तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे समर्पण का, तुम्हारे आस्वादन का एकमात्र रहस्य है, अधिकार है। और इससे आगे श्रीधाम वृंदावन का वास है, वृंदावन का वास है, वृंदावन का वास है। सत्संगति हो इन रसिकन की, ब्रजवास मिले यमुना का किनारा। बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में हो बसा वह प्रीतम प्यारा। निशिबासर नाम रटे रसना, उठे भाव नहीं नित कीर्तन द्वारा। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। किसी की बैसाखियों पर नहीं वृंदावन वास करने की बात सोचना। श्री किशोरी रजरानी के आश्रय, केवल रजरानी के आश्रय, केवल रजरानी के आश्रय। रमेश बाबा किसी का एहसान नहीं मानते, उनका हम फंड बंद कर देंगे, उनका करो। हम आगे कौन से आपके फंड पर आधारित हैं, हम तो श्री किशोरी जी की कृपा पर आश्रित हैं, और वो कभी इधर उधर नहीं होती है। इसलिए किसी की बैसाखियों को मत देखो, और अपने अपने भीतर धाम की निष्ठा और अपनी मजबूरी को देखो। और वो मजबूरी क्या है कि अब मरना है, मरना है। साल जी लेंगे, 23 में जाएंगे कि 24 में जाएंगे, इससे आगे आगे तो नहीं है, कोई समय तो है नहीं। कुंडली भी मेरा ख्याल बंद हो जाएगी इसके बाद। लेकिन अपने लिए अब सब आशा छोड़कर और आस विश्वास छोड़कर श्री धाम वृंदावन में महाराज श्री का ये वर्ड आज की तारीख में लिखने वाला है। अरे भैया परिवार वालों, हम जी लिए जैसे तुमने जिलाया, अब हमको मरने दो जैसे हम मरना चाहते हैं। ये भी गनीमत है कि हम ओल्ड हाउस में नहीं मरने जा रहे। तुमको हमें ओल्ड हाउस में फेंकना नहीं पड़ रहा, हम वहां जा रहे हैं।
सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पी पी कर कोई करश रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, कर दो बेड़ा पार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।